जब सुबह के टाइम अखबार आता है और आपके पास टाइम पूरा अखबार पढ़ने के लिए नहीं होता तो आप क्या करते हैं? आप अखबार उठाते हैं और आप उसकी हेडलाइंस को पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप न्यूज़ जो है वो ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू या किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट के थ्रू लेते हैं तो आप उसमें भी यही काम करते हैं कि सबसे पहले या तो आप पिक्चर्स देखते हैं या आप हेडलाइंस को पढ़ते हैं और फिर आप कहते हैं अगर ये न्यूज़ अच्छी है तो मैं उसको पढ़ लूँगा, अगर न्यूज़ अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको स्किप कर देते हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग प्लान की जो हेडलाइन है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एग्जीक्यूटिव समरी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट है और तीसरी स्टेज के ऊपर आता है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। अब सबसे पहले अगर मैं एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में बात करूं तो एग्जीक्यूटिव समरी मेरे नजदीक एक डॉक्यूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये आप लिखते सबसे एंड में है। होता बेसिकली क्या है कि आप एक पेज लिखते हैं या 1.5 पेज लिखते हैं। 1.5 पेज से ज्यादा कभी भी आपने एग्जीक्यूटिव समरी नहीं लिखनी। अच्छा, 1.5 पेज भी मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि अगर आप 12 का फॉन्ट यूज कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल 1.5 या 2.0 की लाइन स्पेसिंग को यूज करते हैं। लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है कि जो लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर आपने बढ़ा दिया है या खुला कर दिया है तो फिर आपके 1.5 पेज के ऊपर एग्जीक्यूटिव समरी जा सकती है। लेकिन अगर आप 12 का फॉन्ट यूज करते हैं और लाइन स्पेसिंग आपने बिल्कुल नॉर्मल रखी है जो एक की लाइन स्पेसिंग है तो फिर एक पेज की एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी में होता क्या है, आप उस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन एक पेज पे दे रहे होते हैं। ये एक आर्ट है, इतना आसान नहीं है एग्जीक्यूटिव समरी लिखना। जब आप पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो फिर आप दोबारा एक दिन की ब्रेक लेके वापस बैठते हैं कंप्यूटर पे और याद करते हैं कि अगर मैंने ये पूरे का पूरा प्लान किसी ऐसे बंदे को बताना है जिसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं उसको कैसे सिखाऊंगा। उसके ऊपर फिर आप एक पेज लिखते हैं। उसमें आप लिखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्से में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कस्टमर की रिसर्च क्या क्या हमें बताती है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स मैंने प्रपोज की हैं इस प्लान के अंदर और कितना बजट जो है वो इसके लिए यूज़ होगा। ये सबसे ज़्यादा रीड कर रहा होता है आपका क्लाइंट यानी कि सीईओ ऑफ दैट कंपनी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है पूरा प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए। प्रोजेक्ट पढ़ेगा मार्केटिंग वाला जिसने डिटेल के अंदर उस पर्टिकुलर प्लान को इंप्लीमेंट करना है। लेकिन सीईओ के पास चूंकि टाइम कम है तो वो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी देख रहा होता है। अगर एग्जीक्यूटिव समरी आपने लिखी और स्टार्ट का पहला स्टेटमेंट ही आपने रॉन्ग इंग्लिश में या गलत इंग्लिश में लिख दिया या पहली लाइन ही जो आपने लिखी है वो पहली आपका जो जुमला है वो 8 9 10 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल है तो दैट्स नॉट ए गुड एग्जीक्यूटिव समरी। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, आसान इंग्लिश में लिखिए। आपने इंग्लिश का कोई कंपटीशन नहीं जीतना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताइए कि उस प्रोजेक्ट में क्या है। उसको जब आप लिख लेंगे तो सबसे बेहतर तरीका जो मैं अडॉप्ट करता हूँ वो ये कि उस एग्जीक्यूटिव समरी को आप 3 से 4 लोगों के ऊपर टेस्ट कीजिए। वो जब वो पढ़ लें तो उनसे पूछें कि भाई बताओ कि ये प्लान क्या करना चाह रहा है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं जो हिस्सा हैं उस डिजिटल मार्केटिंग प्लान का। अगर तो वो इंसान जिसको आपने वो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़वाई है टेस्टिंग के लिए वो आपको बता देगा कि इस डिजिटल मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एग्जीक्यूटिव समरी अच्छी है। और जहन में दोबारा रखिए कि एग्जीक्यूटिव समरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लान। जब आप वो एग्जीक्यूटिव समरी बना लेंगे और वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे चली जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अंदर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्लाइंट की क्या थिंकिंग थी, क्लाइंट ने क्या क्या आपको प्रोसेस दिए थे, कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स थे जो आपको फॉलो करने थे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे या रिक्वायरमेंट्स थी जो क्लाइंट ने आपको दी थी, वो तमाम आप इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर उसमें मेंशन कर रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लान में। इसको ज़्यादातर क्लाइंट स्किम थ्रू करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पेज के ऊपर रख लें। मुझे ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म्स पसंद है, मैं टेबल की फॉर्म के अंदर इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। आप जेनेरिकली उसको इंट्रोडक्शन को लिखें, 1 से 1.5 या 2 पेजेस के ऊपर इंट्रोडक्शन आपका चला जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तीसरे नंबर के ऊपर आता है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। अब डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप के ऊपर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझसे डिसएग्री करेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए। मेरे नज़दीक जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो हमेशा लैंडस्केप को पढ़ता है, स्पेशली जो टॉप टीयर का मैनेजर है उस कंपनी के अंदर। टॉप टीयर से मुराद है जो सीईओज हो गए या मार्केटिंग मैनेजर जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है। वो लैंडस्केप के ऊपर पढ़ के ये बताता है कि अच्छा जिस मार्केट में मैं ऑपरेट करना चाह रहा हूँ उस मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, वहाँ क्या 4G यूज़ हो रहा है या 3G यूज़ हो रहा है। उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग लोग एंटरटेनमेंट के लिए या इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप लैंडस्केप के अंदर एक ब्रीफ फॉर्म के अंदर दे रहे होते हैं। लैंडस्केप ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है सेकेंडरी डाटा के ऊपर,
यानी कि वो डाटा के जो ऑलरेडी कलेक्टेड है और अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उस डाटा को लेते हैं, डाटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाते हैं और फिर लैंडस्केप बनाते हैं, यानी कि खाका बना देते हैं कि भाई आपकी कंपनी जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप ये है या खाका ये है। अगर वो खाका फेवरेबल है तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसी जगह के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं कि जहां लोग इंटरनेट ही यूज़ नहीं करते, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का तो फ़ायदा ना हुआ ना। इसी वजह से लैंडस्केप की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये वो 3 ऐसे स्टेप्स हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट को किक स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी क्लाइंट को आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो सबसे पहले इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में देखेगा। डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में आपने ग्राफिक्स को यूज़ करना है और डाटा को यूज़ करना है, लफ्ज़ कम यूज़ करने हैं। जबकि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको आप टेबुलर फॉर्म में लेके आ सकते हैं और एग्जीक्यूटिव समरी, जैसा मैंने आपको कहा है, छोटे-छोटे सेंटेंसेस, आधी-आधी लाइन के सेंटेंसेस हों, छोटे-छोटे जुमले हों, आसान इंग्लिश में हो और वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उस डिजिटल मार्केटिंग प्लान में है क्या। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगी और जब आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आते हैं अगले कुछ कंटेंट्स जो हम अगले सेशंस के अंदर सीखेंगे।